जय श्री नमः सती ओम नमः सती ओम नमः सती। नमो अरहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयरिहारं नमो अज्जायारं नमो सर्वसागुणम् ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामनं मोक्षदं चैव अविरलशब्दघनौघ प्रक्षालितसकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासिततीर्थः सरस्वती हरति नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं लक्ष्मीनिवासनिलयं विलयं विधायकविधीरम् आत्मानुशासनमहं भजे मोक्षाय वाप्यानाम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी के द्वारा रचित श्री आत्मानुशासन नामक ग्रंथ जिसके दैनिक स्वाध्याय के क्रम में कल 2 छंदों की चर्चा अपनी हुई थी, 55 और 56 नंबर की, जिसमें तृष्णा से उत्पन्न दुख का वर्णन और मोह रूपी अग्नि की विशेषता, और इसी जो विषयों की प्राप्ति के संबंध में यह जीव मोह करता है, उनको भोगने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए जो जीव तत्पर रहता है, उसी के संबंध में कल अपनी बात हुई थी। और भावार्थ को कल पढ़ा था। विवेचना थोड़ी सी करते हुए विषय को अपन आगे बढ़ाएंगे। शुरू में तो उदाहरण ही दिया हुआ है अग्नि और ईंधन इत्यादि का, कि अग्नि तो ईंधन के योग से प्रज्वलित होती है और ईंधन के वियोग से बुझ जाती है, परंतु यह जो मोह रूपी अग्नि है, वह मोह रूपी अग्नि घटती नहीं है, समाप्त नहीं होती। जैसे जैसे परिग्रह बढ़ता है तो वो और बढ़ती चली जाती है, और बढ़ती चली जाती है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 की जुगत में ये जीव निरंतर लगा रहता है। व्याकुलता बढ़ती है और उसके कारण यह जीव दुखी होता है। 100 वस्तुएं मिले तो 1000 वस्तुओं की, 1000 मिले तो लाख वस्तुओं की तृष्णा हो जाती है। इस प्रकार पदार्थों के संयोग और वियोग दोनों स्थितियों में मोह रूपी अग्नि दाह ही उत्पन्न करती है। किन किन चीज़ों में? चाहे पदार्थों का संयोग हो और चाहे वियोग हो, दोनों ही स्थितियां हैं
ऐसा नहीं है कि भैया संयोग में यह जीव सुखी होता है और वियोग में केवल दुखी होता है। संयोग मतलब तो समझते हैं, संयोग मतलब मिलना और वियोग मतलब बिछुड़ना। तो ऐसा नहीं है कि जब वस्तुएं हमारे पास आती हैं तभी हम दुखी होते हैं या सुखी होते हैं। अरे जब वियोग होता है तब भी यह जीव कई बार दुखी और कई बार सुखी होता है। केवल एक ही परिस्थिति में नहीं, अपितु दोनों परिस्थितियों की बात लिखी है। क्यों? क्योंकि जब संयोग होता है तो मोह के कारण ये सुखी होता है, और जब वियोग होता है तो मोह के कारण ही ये जीव दुखी होता है। सुखी का कारण तो, सुख होने का कारण तो समझ में आता है, लेकिन वियोग में दुखी होना जो है वह किसका प्रतीक है भैया? वह भी मोह का ही प्रतीक है। हा? किसी जीव का वियोग हुआ, उसके साथ हमारा संबंध यूं समझ लीजिए कि शुरुआत से था। कोई मित्र हो, अपना मित्र जिसके साथ अपन ने नर्सरी LKG की पढ़ी हो, कॉलेज स्कूल पढ़ा हो, कॉलेज पढ़ा हो, और दोनों एक ही नगर में रह करके अपनी आगे की पढ़ाई, व्यापार, धंधा सब करते हो, और अचानक बीच में कोई एक बिछड़ जाए तो बोलो कैसी स्थिति हो, कितना दुखी हो वो जीव। क्यों दुखी है? जाने का दुख है भाई साहब। जाना तो उसको एक न एक दिन था ही, ये तो सब जानते हैं ना कि एक न एक दिन, लेकिन जो शुरू से लेकर अभी तक का जो राग जुड़ा हुआ था, जो उस जीव के प्रति का मोह था, हमारा मोह, उसके कारण यह जीव दुखी होता है, मोह के कारण दुखी होता है। अन्यथा की दृष्टि में मैं आपसे पूछता हूँ कि खुरई में इतने सारे मोहल्ले हैं, और प्रत्येक मोहल्ले में कभी ना कभी कोई ना कोई किसी न किसी जीव का वियोग होता है कि नहीं होता है? हाँ होता है भैया, एक न एक तो नगर में जाते ही होंगे। तो क्या हम उतने दुखी होते हैं? सूचना तो मिल जाती है ना, समाचार पत्र में और ये व्हाट्सएप इत्यादि के माध्यम से सूचना तो मिल ही जाती है ना। तो कई लोगों तो जानते भी नहीं कौन है क्या नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता है कि भाई सब गए, ठीक है भैया, ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग ओम शांति लिख रहे, तो अपन भी ओम शांति लिख दो पीछे से, फर्क क्या पड़ा। लेकिन वहीं यदि कोई जीव ऐसा है जिसको हम अरे कल ही तो मिले थे, हमारे तो पक्के मित्र थे, कहने का मतलब भैया मोह के कारण ये जीव दुखी होता है। संयोगों में भी दुखी और वियोग में भी दुखी, और दोनों ही चीजों में काम करता है तो करता है मोह। उसको चाहने की जो इच्छा है, उसको अपने पास रखने की जो इसकी इच्छा थी, उसके कारण ये जीव दुखी होता है। संतोष के बिना सुखी नहीं है कोई विवेकी जीव। शांत भाव रूप जल से इसे बुझाए तभी सुखी हो सकता है। संतोषी सदा सुखी। कि भैया यदि यह जीव सुखी हो सकता है तो केवल एकमात्र संतोष के कारण। संतोष, संतोषामृत पिया करे, कितने स्थानों पर पंक्तियां पढ़ते हैं संतोष के संबंध में कि भैया संतोष रूपी अमृत को पियो तो सुखी रहोगे, अन्यथा की दृष्टि में दुखी रहोगे। और यही बात लिखी कि संतोष के बिना सुख नहीं है। जो जैसी परिस्थिति हो रही है, जैसी परिस्थिति घटित हो रही है, उसमें केवल ज्ञाता दृष्टा भाव से जानने का काम करो, केवल जानने का काम करो, उसमें परिवर्तित होने के, उससे विचलित होने का काम नहीं है। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हम उसमें कुछ कर सकते हैं क्या भाई साहब? किसी जाते हुए व्यक्ति को हम रोक सकते हैं? बोलो अरे भैया चलो दुनिया से जाने वाले को तो छोड़ो, जिसका रिजर्वेशन है उसको भी रोक सकते हैं यदि वो कठोर था, भैया जाना ही है, बिल्कुल जाना ही है। या आप कहीं जाएं और आपको वहां रोकने का प्रयास किया जाए तो आप क्या, भैया जाना है, हमारा काम है, हम तो चले अपना, अब आप देखो अपनी व्यवस्था देखो, हम तो ये चले। किसको कौन रोक सकता है भाई साहब? एक बार को यहां वहां जाने वाले व्यक्ति को तो रोका जा सकता है जबरदस्ती, लेकिन जिस जीव का आयु कर्म पूरा होने वाला हो गया हो, उस ऐसे जीव को कभी रोका नहीं जा सकता, कभी नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि उसकी जो डेडलाइन है वो खत्म हो चुकी है। अब ऐसी स्थिति में
केवल एकमात्र उपाय है कि उस जाते हुए जीव को और उस परिस्थिति में केवल ज्ञाता दृष्टा भाव से उसको जाना जाए कि भैया जो संसार का स्वरूप है वही है। क्या है कि जिनका संयोग हुआ है उनका वियोग होना भी सुनिश्चित है। बस इस बात को जान करके हम सुखी हो सकते हैं और किसी प्रकार से सुखी होने की कोई गुट्टी नहीं है। अब आगे ये जो मोह की चर्चा करी ना कि मोह रूपी अग्नि की विशेषता बताई, अब मोह निद्रा का वर्णन किया। किसका वर्णन? मोह रूपी निद्रा भी है। निद्रा नींद, नींद नींद है? नींद तो उसे ही कहते हैं जो रात में अपन सो जाते हैं, अभी जाके सब सो जाएंगे है? तो यहां चर्चा की मोह रूपी नींद। तो ये उसमें पढ़ते हैं ना, मोह नींद के जगवासी घूमे से, कि मोह नींद के जोर जगवासी। कि भाई साहब मोह रूपी जो नींद है ना, मोह रूपी नींद, इसका जोर इतना जबरदस्त है, इतना जबरदस्त है कि उसके कारण क्या कर रहा है? जगवासी, जग में रहने वाला जगवासी घूमे से, लगातार लगातार चक्कर लगा रहा है, लगातार चक्कर लगा रहा है। किसके कारण? मोह नींद, मोह नींद। मोह निद्रा का वर्णन किया। यह प्राणी मोह के प्रभाव से स्त्री आदि विषय सुख के साधक पदार्थों में प्रवर्तता है। किस में प्रवर्त रहा है? विषय सुख के साधन। अब जिसके निमित्त जो भी है, जिसको जो अच्छा लगता है, अपने अपने अनुसार लगे हुए हैं विषयों के साधने में, कि एन के एन प्रकारेण रुक जाएं, बस ये रुक जाएं। विषय सुख के साधक पदार्थों में प्रवर्तता है। इसीलिए आगामी छंद में मोह का निद्रा के रूप में वर्णन करते हैं। किम्मर मान्य भिनन्य भी कर तरो, किम्मर मान्य भिनन्य भी कर तरो, दुष्कर्म गर्मुद्गणः, किं दुःखज्वलनावली विलसितै, नालेडि देहश्चिरम्, किं गर्जद्यमतुरभैरवरवान्, किं गर्जद्यमतुरभैरवरवान्, नाकरणयन् निर्णयम्, येनायं न जहाति मोह विहिताम्, निद्रां भद्रां जनः। किम अर्थात क्या? भीकर तरो, अत्यंत भयानक, अत्यंत भयानक। किम क्या? अत्यंत भयानक। दुष्कर्म गर्मुद्गणः, दुष्कर्म अर्थात बुरा कार्य करने वाला, दुष्कर्म बुरा कार्य करने वाला। कौन? तो लिखा गर्मुद गणः, गणः मतलब समूह। और किसका समूह? तो लिखा गर्मुद अर्थात मधुमक्खियों का। जो मधुमक्खियों का समूह है ना, मधुमक्खी, मधुमक्खी तो सब समझते हैं, मधुमक्खियों का समूह। किम भीकर तरो, क्या? भयंकर, भयंकर मधुमक्खियों का समूह
मर्माकण्य भिन्नत ना, मर्माण्य, मर्माण्य अर्थात मर्म अंगों को, मर्म शरीर के जो बड़े नाजुक अंग है ना, नाजुक अंग, उन अंगों को भिन्नत, भिन्न करने में, दर्द देने में, छेद करने में, ना अर्थात नहीं, क्या भयंकर रूप से अत्यंत भयानक दुष्कर्म रूपी मधुमक्खियों का समूह मर्माणी ना अभिन्नत, मर्माणी अर्थात मर्म को, ना अर्थात नहीं, अभिन्नत अर्थात भेदा है। क्या मधुमक्खियों के समूह ने शरीर के मर्म अंगों को नहीं भेदा है? क्वेश्चन मार्क किया है, प्रश्नवाचक। नहीं भेदा है? भेदा है, बिल्कुल भेदा हुआ है। अनेक प्रकार ऐसे ऐसे दुख प्राप्त हुए हैं कि मधुमक्खियां चिपक गईं। एक एक डंक बड़ा दुखदायी होता है, एक एक डंक। अरे मधुमक्खियां, इधर तो मधुमक्खी का उदाहरण दिया है। छोटी छोटी चिंटी, चींटी चिपक जाए, कैसा लगता है भाई साहब? एक छोटी सी चींटी, एक छोटा सा चींटा। अभी अब अगर बारिश के समय आते हैं ना, बारिश के समय में बहुत सारे चींटे घूमते हुए घरों में आते हैं, और विशेष रूप से भूतल पर, ग्राउंड फ्लोर पर बहुत सारे मिल जाते हैं, और एक चींटा चिपक जाए तो कैसा लगता है भाई साहब? बड़ा भयानक, दर्दनाक। यहाँ लिखा कि भाई साहब क्या भयंकर मधुमक्खियों के समूह ने आपके शरीर के मर्म को नहीं भेदा है? क्या भेदा है। दूसरी पंक्ति, किम दुख ज्वलनावली विलसितै नालेड़ी देहश्चिरम। दुख ज्वलनावली विलसितै, दुख अर्थात दुख, ज्वलनावली अर्थात जलने वाली। जलने वाली क्या होता है? ज्वाला, अग्नि, अग्नि। आवली अर्थात पंक्ति, भयंकर, जहां लगातार अग्नि जल रही है। ऐसी दुख की, दुख रूपी ज्वलनावली, अग्नि की ज्वाला, किम क्या देह चिरितम, चिरम देहा, चिरम अर्थात लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक, देहा अर्थात देह को, शरीर को। अब शब्द लिखा, एक नया शब्द आया, आलेढ़ी। मिला? विलसितैर नालेढ़ी, ये शब्द है आलेढ़ी, ना अलग निकल जाएगा इसमें। आलेढ़ी, आलेढ़ी अर्थात, इसका यदि संस्कृत में शब्द, मूल शब्द हो तो चाटने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। आलेढ़ी मतलब चाटना, चाटना। और यहाँ जो अर्थ लिया वह दहती है, जलाती है, जलाती है ना, जलाने के अर्थ में। तो क्या लिखा कि दुख ज्वलनावली की, दुख रूपी अग्नि की ज्वाला, क्या चिरम देह, चिरम देहा, लंबे समय तक, बहुत समय तक, चिरकाल तक, देहा अर्थात देह को, न आलेढ़ी अर्थात जलाती है, दहकाती हुई, विलसित ही न, विलसित ही अर्थात प्रकट रूप से दिखाई देती है, ना अर्थात नहीं। क्या दुख रूपी अग्नि की ज्वाला लंबे समय तक इस शरीर को जलाती हुई नहीं दिखती है? सीधा सीधा सेंटेंस ये है, क्या दुख की ज्वाला, दुख रूपी ज्वाला इस लंबे समय तक इस शरीर को जलाती हुई, दुख देती हुई नहीं दिखती है? तो उत्तर मिलता है दिखती है। दो प्रश्न हो गए ना। कौन कौन से दो प्रश्न? क्या भयंकर मधुमक्खियों का समूह शरीर के मर्मों को छेदती हुई नहीं दिखती है? क्या दुख की ज्वाला लंबे समय तक शरीर को दहकाती हुई, जलाती हुई नहीं दिखती है? तीसरा, किम क्या गर्जत यमतूर भैरव रव न आकर्ण्यन। किम अर्थात क्या, गर्जत अर्थात गरजते हुए, गरजते हुए मतलब
गरजते हुए मतलब आवाज करते हुए, आवाज करते हुए। क्या आवाज करते हुए लिखा? तो लिखा यम तूर भैरव रव। यम अर्थात यमराज का, यम मतलब यम, तूर भैरव, एक वो वाद्यंत्र मतलब तुरई, तुरई, तूर मतलब वाद्यंत्र। किसका वाद्यंत्र? यम का वाद्यंत्र, यमराज का वाद्यंत्र। काल रूपी जो यमराज है उसका यमतूर ये वाद्यंत्र है। किम क्या, गर्जत गरजते हुए, यमतूर अर्थात यम के, भैरव रव वाद्यंत्रों के शब्द, ना आकरण, ना अर्थात नहीं, आकरण अर्थात सुनाई देते हैं। क्या यमराज के वाद्यंत्रों की आवाज नहीं सुनाई देती है? हाँ, ये नहीं सुनाई देती है। किम गर्जत यमतूर भैरव रव, नाकरण क्या, यम के वाद्यंत्रों के शब्द नहीं सुनाई देते हैं। निर्णयम निश्चित ही, येन अयम, एन अर्थात जिससे, अयम अर्थात यह, मोह विहिताम मोह के वशीभूत होकर के, मोह के द्वारा की गई, अभद्राम निद्राम, शब्द लिखा ना अंतिम पंक्ति में, निद्राम भद्राम, अभद्राम अर्थात बुरी तरह से, निद्राम अर्थात निद्रा को, जनः अर्थात लोग, ना जहाती नहीं छोड़ते हैं, ना अर्थात नहीं, जहाती अर्थात त्यागते हैं, छोड़ते हैं। क्या निकला पंक्ति का अर्थ? जब मधुमक्खियों का दुख क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है? दूसरा लिखा, क्या दुख रूपी अग्नि की ज्वाला इस शरीर को जला रही है, ये नहीं दिखाई देता है? क्या तीनों पंक्तियों में किम किम से शब्द प्रारंभ किया, किम से पंक्ति, क्या प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या यम के वाद्य यंत्रों की आवाज तुम्हारे कानों में नहीं आ रही है? यदि नहीं आ रही है, इसका मतलब निश्चित ही, नियतम निर्णयम निश्चित ही, एन अयम यह, जनः अर्थात व्यक्ति, मोह विहिताम मोह के वशीभूत होकर के, अभद्राम निद्राम ना जहाती, अभद्राम अर्थात बुरी तरह से, निद्राम अर्थात निद्रा को, ना अर्थात नहीं, जहाती अर्थात छोड़ता है। कि मोह रूपी निद्रा इतनी जबरदस्त है कि ये सारी की सारी चीजें हमें जगा रही है, सब जगा रही है, एक एक चीज जगा रही है, लेकिन असर नहीं हो रहा है, असर नहीं, चाहते हुए भी, या यूं समझ लीजिए अज्ञानता की दशा में हमारी स्थिति ऐसी है कि सब दुख दे रहे हैं, मधुमक्खी भी भिनभिना रही है, सब चीजें कर रही है, लेकिन स्थिति ऐसी है कोई असर नहीं पड़ रहा। बढ़िया है, बढ़िया चल रहा है, संसार में इतने रचे पचे हैं अपन कि मोह रूपी जो मदिरा है, वो छह ढाला में पढ़ते ना, मोह महामद पियो अनादि, भूले आपको भर मत। कि मोह रूपी मदिरा जिस जीव ने, इस जीव ने जो मोह रूपी मदिरा पी हुई है, उस मदिरा के कारण ये जीव अपने आप को भूला हुआ है और दुनिया के कामों में लगा हुआ है। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको, अपने आप को भूल करके भ्रमण कर रहा है। यहां उस मोह रूपी निद्रा से जगाने का काम गुणभद्र स्वामी ने किया है कि भैया जागो जागो। ये आपके लिए जिनेंद्र भगवान के वचन जगाने के लिए आए हुए हैं। किससे जगाने के लिए आए हुए हैं? तो लिखा भैया मोह रूपी नींद से जगाने के लिए आए हुए हैं। कब तक सोते रहोगे, कब तक सोते रहोगे? जब ये पूरी की पूरी काया नष्ट हो जाएगी तब जागोगे क्या? हा? जब वो यमदूत के वाद्य यंत्र सीधे कान पे अभी भी बज रहे हैं, अभी ऐसा नहीं कि नहीं बज रहे हैं, अभी भी बज रहे हैं, लेकिन अभी आवाज दूर से आ रही है ना, अभी पास में नहीं आई है। जब पास में आएगी तब फिर देखेंगे। अरे भैया बजती हुई आवाज कब नजदीक आ जाएगी पता नहीं चलेगा, कब नजदीक आ जाएगी।
इसीलिए वो यमराज के वाद्य यंत्रों की आवाज आ रही है। तो लगा क्या सुनाई नहीं दे रहा है? सुनाई नहीं दे रहा है, नहीं सुनाई दे रहा। इसीलिए निर्णयम निश्चित ही एन अयम मोह विहिताम अभद्राम निद्राम जना ना जहाती। इसीलिए यह मनुष्य, इसीलिए यह लोग मोह के वशीभूत हो करके अभद्राम, जो भद्र नहीं है, भद्र मतलब होता है अच्छा, अभद्राम बुरी, निद्राम निद्रा के कारण ना जहाती, उसको छोड़ता नहीं है, जाग नहीं रहा है उस नींद से। ऐसी चर्चा इसमें लिखी हुई है। किम्मर मान्य भिनन्न भी कर तरो, दुष्कर्म गर मुद्गणः, किम दुःख ज्वलनावली विलसितै, नीले नालेडि देहश्चिरम्, किम गर्जद्यम तूर भैरव रवान्, ना कर्णयन् निर्णयम्, येनायं न जहाति मोह विहिता, निद्राम भद्राम जनः, भयप्रद पाप रूप मुंदर क्या करे न तेरा मरम छे, दुखमय अग्नि ज्वाल क्या नहीं दहती अनादि से तेरी दे, दर्जन भयप्रद पाप रूप मुंदर, मुंदर मतलब नीचे लिखा मधुमक्खी। कैसे हैं? भय उत्पन्न करने वाले हैं मधुमक्खी। यदि आ जाए भाई सब तो भले काट नहीं रही है वो, लेकिन उसका भय इतना जबरदस्त है कि दूर से ही जल्दी पकड़ के इसको बाहर करो, जल्दी पकड़ के। क्यों भाई साहब? यदि काट लिया तो क्या स्थिति बनेगी? खुद का चेहरा खुद देखते नहीं बनेगा। यदि कहीं काट दिया तो ऐसी सूजन आती है, ऐसी जलन होती है, समझ में आ जाती है। भयप्रद, भय को देने वाली है। और वो जो भय मिला है किस रूप? पाप रूप है, पाप के कारण ही तो है। मुंदर क्या करे ना तेरा मर्म छेद, क्या वह मधुमक्खी तुम्हारे शरीर के मर्म का छेद नहीं करेगा? क्या करे न तेरा मर्मक छेद, दुखमय अग्नि ज्वाल क्या नहीं दहती अनादि से तेरी देह। क्या दुख रूपी अग्नि की ज्वाला अनादि काल से मेरे शरीर को नहीं जला रही है क्या? नहीं जला रही है क्या? तो उत्तर मिलता बिल्कुल जला रही है भाई साहब। दुख के कारण ही तो परेशान है, नाना प्रकार के दुख। कौन से दुख? तो शुरू में पढ़ के ही आए हैं सारे के सारे विषयों संबंधी दुख, मिथ्यात्व के कारण दुख। गर्जन रत यम के वाद्यों के शब्द भयंकर क्या न सुने, जिससे मोह जन्य निद्रा अज्ञानी फिर क्यों। हे अज्ञानी जी, ये तीन तीन उदाहरण ऊपर दिए हुए हैं, तीन तीन। और इतने उदाहरणों के बाद भी मोह रूपी जो निद्रा है, उस निद्रा के कारण अज्ञानी फिर क्यों नहीं तजे। भैया इसको तजो, तजो मतलब छोड़ो। किसको छोड़ो? मोह रूपी निद्रा को छोड़ो। क्यों? क्योंकि अनादि काल से यदि हम परेशान हैं, यदि हम दुखी हैं, तो इस मोह के कारण ही है, मोह के कारण। मोह छोड़ने योग्य है ना? छोड़ने योग्य है ना कि ग्रहण करने योग्य? छोड़ने योग्य है।
यही टीकाकार है टोडरमल जी साहब, इनने मोह की महिमा लिखी मोक्षमार्ग प्रकाशक में 4थे अध्याय में सबसे अंतिम मोह की महिमा गाई। कितनी खतरनाक मोह की महिमा, इसके वशीभूत होकर के जीव क्या क्या नहीं करता है, क्या क्या नहीं करता, किसके कारण? मोह के कारण। मोह के वशीभूत होकर के यह जीव अपने परिवार, अपने कुटुंब, वस्तुएं, इनको छोड़ने में घबराता है भाई साहब, डरता है कि यदि ये चली गई तो क्या स्थिति होगी। मोह की महिमा देखो क्या तेरे मन में समाई, तूने अपनी ही महिमा न जानी, तूने अपनी ही महिमा न जान। किसके वशीभूत होकर के? ये शरीर के प्रति का जो अनुराग है, इस शरीर के प्रति जो हमारा ममत्व परिणाम है, इसके प्रति जो मोह है, इसके चक्कर में हमने अपनी जो असली वस्तु थी, जो असली चीज है, उसको हम विस्मृत कर गए, उसको भूल गए भाई साहब। केवल इसके चक्कर में, शरीर के चक्कर में, शरीर के लालन पोषण, इसकी सेवा, इसकी शुश्रूषा करने के चक्कर में मूल विषय विस्मृत हो गया। अर्थ देखिए, क्या जीव के मर्म स्थल को भेदता हुआ पाप कर्म रूपी मुंदर अत्यंत भयानक नहीं है? तो लिखा सर्वथा भयानक ही है। हमेशा भयानक है भाई साहब। वो कब कौन से अंग में चिपक जाएगा पता नहीं चलेगा। और यहां लिखा पाप कर्म रूपी, मधुमक्खी नहीं, पाप कर्म रूपी, मतलब पाप रूपी कर्म। बोलो, हम भाई साहब बैठे रहते हैं, कर कुछ नहीं रहे। जयेश भाई साहब स्थिति समझना, कर कुछ नहीं रहे हैं भैया, समझना समैया जी, कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं केवल, और बैठे बैठे केवल विचार कर रहे हैं, काश ऐसा हो जाए, उस व्यक्ति ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, यदि उसके साथ ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा। कुछ भाई साहब मुंह से शब्द नहीं निकल रहे, क्रिया नहीं हो रही है, किसी से कुछ नहीं कह रहे नरेंद्र भाई साहब, कुछ नहीं कह रहे, काश ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा रहे, काश। और कहाँ बैठ के कर रहे हैं? यहीं मतलब पवित्र स्थान पर बैठ करके, हाँ, काश ऐसा हो जाए और ऐसा हो जाए। भगवान इतने दिन से हम आपसे कह रहे हैं कि हमारा बेड़ा पार लगा दो, व्यापार धंधे की थोड़ी सी व्यवस्था देख लो। रोज़ हम आपसे निवेदन करते हैं सुबह से आकर के, बहुत बुरी स्थिति चल रही है, व्यापार धंधा नहीं चल रहा है, बड़ी कड़की चल रही है, आपसे कह रहे हैं। ये सारी की सारी चर्चा हमने भगवान से करी, और भगवान से कहने के बाद हम चल दिए अपने घर को। मैं आपसे पूछता हूँ कि हमने क्या किया? सोच के उत्तर देना। क्या किया हमने? क्या कमाया हमने? पाप कमाया भाई साहब, पाप। क्यों? हम भगवान के पास इसीलिए गए थे क्या? छोड़िए भगवान से, हमने जो हमारे मन के परिणाम चल रहे हैं, उन परिणामों का क्या फल मिलने वाला है? भाई साहब हमने तो कुछ किया ही नहीं, हाथ पैर तो हमने हिलाए नहीं, मुंह से हमने कुछ बोला नहीं, फिर अरे भैया मन में किए गए परिणामों का जो दुष्परिणाम है, उनका फल भी पाप ही है, पुण्य नहीं है। भले ही करो या कहो, बिना किए बिना कहे भी जो कर्म की गणित है, जो कर्म की घड़ी है, वो निरंतर चल रही है, निरंतर चल रही है, निरंतर चल रही है। इसीलिए बचना हमें है कर्मों से। किनसे बचना? कर्मों से बचना है। क्यों? क्योंकि ये पूरे के पूरे संसार में अनंत कारमाण वर्गणाएं भरी हुई हैं। आपने भाव किए और उस भाव के अनुसार कर्म बंधे, सीधी सीधी सी व्यवस्था है। तब जाके ये पंक्ति समझ में आएगी कि मर्म स्थल को भेदता हुआ पाप कर्म रूपी। अब जो पाप किए हुए हैं वो उदय में आएंगे कि नहीं आएंगे? बोलो, उदय में आएंगे कि नहीं? उदय में आएंगे, बिल्कुल आएंगे भैया। और जब उदय में आएंगे तो क्या होगा? सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? बोलो रोकड़िया जी, सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? पाप के उदय में भैया दुख ही मिलता है, सुख नहीं मिलता है।
दुखी मिलता है। और ये जो पाप का उदय बंधा हुआ है, पाप बांधा हुआ है, वो किसी दूसरे ने नहीं बांधा है, शैलेंद्र भाई साहब स्वयं ने बांधा हुआ है। कैसे बांधा हुआ है? अपने परिणामों को करके बांधा हुआ है। उस पाप रूपी मधुमक्खी, उस मधुमक्खी को संज्ञा दी पाप रूपी, कि वो पाप रूपी मुंदर अत्यंत भयानक नहीं है क्या? वो मधुमक्खी में भयानक दिखाई देती है, और जो पाप कर्मों का बंधन चल रहा है वो हमें भयानक नहीं दिखाई देते हैं। और वो पाप किसके कारण? मोह के कारण। मोह के वशीभूत होकर के ये जीव पाप बांधता है, और वे मोह के कारण बंधे हुए पाप वर्तमान में तो छोड़िएगा, जन्म जन्मांतर में दुख देने वाले हैं। जन्म जन्मांतर में आगे के ना जाने कितने भव हमारे लिए दुखी करेंगे, यह मोह परिणाम मैं नहीं जानता। दूसरा सर्वथा भयानक ही है। क्या दुख रूपी अग्नि के प्रज्वलित होने पर देह नहीं जलती? बोलो, नहीं जलती? बिल्कुल जलती है। क्या बात कर रहे हो? देह तो अग्नि से जलती है, दुख से कहां जलती है? भैया कई बार कहते हैं काय को दुखी होकर के जल रहे हो। लोक व्यवहार है, भाषा में कही जाता है, काय को दुखी हो रहे हो, क्यों अपने आप को जला रहे हो? ये तो लोक व्यवहार में कहते हैं, लेकिन ये बात हम कह देते हैं, हमें समझ में नहीं आती है। भाई साहब, दुखी होकर के क्यों अपने शरीर को कष्ट पहुंचा रहे हो? क्यों परिणाम खराब कर रहे हो? वही पंक्ति यहां समझाई कि भैया क्या दुख रूपी अग्नि, दुख रूपी अग्नि के प्रज्वलित होने पर देह नहीं जलती है क्या? नहीं, उत्तर मिलता अवश्य जलती है। अवश्य शरीर क्रश होता है, अवश्य शरीर नष्ट होता है। किसके कारण? दुख के कारण। और वह दुख भी किसके कारण हुआ? तो लिखा मोह के कारण। मोह के कारण दुखी हो ना। तीसरा, क्या यह जीव गरजते हुए यमराज के वाद्यों के भयंकर शब्द नहीं सुनता है? नहीं सुनाई दे रही है आवाज? नहीं सुनाई दे रही, अभी नहीं सुनाई दे रही, अभी भावार्थ में सुनाई देगी। अभी नहीं सुनाई, भावार्थ में सुनाई देगी। देखो, नहीं सुन रहा है, सदा सुनता है। फिर खतरनाक शब्द प्रयोग किया, फिर यह भोंदू अर्थात मूर्ख आकल्याण रूप मोह निद्रा को क्यों नहीं छोड़ता? ये सब परिस्थितियां सामने बनती हुई दिख रही है, फिर भी यह जीव क्यों इन चीजों को नहीं छोड़ता है? क्यों नहीं छोड़ता है? बोलो। भावार्थ, महानिद्रा के वशीभूत होकर सोने वाला व्यक्ति भी मर्म स्थान पर मुदगर की चोट लगने से, किसकी चोट लगने से? मुदगर नहीं, मुंदर, शब्द गलत है। मुदगर मतलब तो वो होता है, हाँ, मुंदर की चोट लगने से। हाँ, नहीं, मुदगर नहीं, मुंदर अर्थात मगर मधुमक्खी की चोट लगने से। रंच मात्र भी स्पर्शित हो जाए ना, वो स्पर्श डंक लग जाए, उसका दुख। महानिद्रा के वशीभूत होकर के सोने वाला व्यक्ति भी मर्म स्थान पर मुंदर की चोट लगने से, या मुदगर की भी ले लीजिए एक अपेक्षा में, मुदगर भी लग जाए तो, या अग्नि के ताप से, अथवा वादित्रों बाजों के नाद से जाग जाता है। जाग जाता है कि नहीं जाग जाता? जो अपन रामायण देखते हैं टीवी पे, उसमें कुंभकर्ण को जगाने के लिए क्या क्या नहीं किया जाता है। सारे के सारे सेना की भेरी बजवाई जाती है, आवाज की जाती है, सब की जाती ना। उतना सब कर कितने महीने के लिए सोता था? 6 महीने। फिर भी वो जाग जाता था ना, इतनी आवाज नाना प्रकार से, वो कितनी चीजें की जाती थी, कितनी चीजें, जाग जाता था। तो लिखा भाई साहब, इतने सब करने से जाग जाता है, जाग जाता।
परंतु यह अविवेकी जीव पाप कर्म के उदय रूप मुदगर की चोट लगने पर भी, दुख रूपी अग्नि से जलने पर भी, तथा, अब ये पंक्ति समझना जिसके लिए मैंने भावार्थ की चर्चा की थी, तथा आज यह मर गया, आज वह मर गया, इस प्रकार यमराज के वादित्रों के तीव्र शब्द निरंतर सुनने पर भी अकल्याण करने वाली मोह निद्रा को नहीं छोड़ता। आ गया समझ में? आई समझ में? कि भैया ये जो अविवेकी जीव है, ज्ञान शून्य जीव, ज्ञान से शून्य तो नहीं, अविवेकी मतलब अज्ञानी जीव है, जिसका ज्ञान खो गया है। ज्ञान खो गया है, ज्ञान खो गया है। ज्ञान नहीं खोया, वैसे ज्ञान तो है, समझ खो गई है। उस ज्ञान को जानने की शक्ति खो गई है कि उस ज्ञान को जहां लगाना है ना, वहां पर्दा आ गया, पर्दा, आवरण आ गया, आवरण। कि यह अविवेकी जीव पाप कर्म के उदय रूप मुदगर की चोट लगने पर भी, कितनी बार पाप कर्म का उदय आया हमारे जीवन में, कितनी बार आया, कितनी बार नाना प्रकार से हमारे जीवन में क्या क्या दुख नहीं आए। कोई जीव ऐसा बैठा है इधर कि जिसके पास जीवन में आज तक किसी भी प्रकार से कोई दुख ना आया हो? है कोई? अरे यहां छोड़ दीजिए, पूरे विश्व में ढूंढ लीजिए, है कोई ऐसा जीव? नहीं। प्रत्येक जीव दुख ना आया हो, दुख ना आया, वैसे ये पूछो सुख आया है कि नहीं आया है कभी? क्योंकि दुखी है ये, वो तो हमेशा दुखी है, सुख कहां है? उदय के मुदगर की चोट लगने पर, दुख रूपी अग्नि से जलने पर, तथा आज एक गया कल दूसरा गया, आज ये चले गए कल वो चले गए, परसों वो चले गए, नरसों वो चले गए, फिर ये चले गए, वो चले गए, डेली 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 डेली, प्रतिदिन आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति जाता हुआ हमारे लिए दिख जाएगा। सूचना मिल जाएगी कि भैया ये भी चले गए, ये भी चले गए, कल तो बात हुई थी लेकिन अब क्या किया जाए, वो भी चले गए, अच्छा ये भी, हाँ भाई साहब ये भी, तो वो तो नहीं वैसे वो तुमको तो पता नहीं है आपको क्या, वो तो पहले मतलब प्रत्येक जीव को जाना है, आज ये मर गए कल वो मर गए। ये सब है क्या? ये है सूचना। सूचना किस चीज की सूचना है? कि भैया हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, ये सूचना है हमारी। और ये सूचना प्रतिदिन हमारे पास आती है, इसलिए आती है कि अभी भी समय है, जाग जाओ, जाग जाओ, संभल जाओ, समझ जाओ। क्या समझ जाओ? कि भैया इस मोह रूपी नींद से उठो और इस मोह से निकल करके, मोह को छोड़ करके, मोह को त्याग करके अपने आप में लगो। अन्यथा की दृष्टि में वापस से संसार में डूब जाएंगे, परिभ्रमण करते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए इस प्रकार यमराज के वादित्रों के तीव्र शब्द निरंतर सुनने पर भी अकल्याण करने वाली मोह निद्रा को नहीं छोड़ता। यह बड़े आश्चर्य की बात है। कितना आश्चर्य है, कितना आश्चर्य। बेटा तुम्हें समझ में नहीं आता है कि तुम जिसके साथ बैठते हो वो अच्छा लड़का नहीं है, पढ़ता नहीं है, कम से कम तुम तो पढ़ो। भैया तुम्हें समझ में नहीं आता है कि तुम जिसके साथ संगति किए हुए वो अच्छा व्यक्ति नहीं है। अच्छे लोगों के साथ संगति करो, अच्छे काम करो। तो ये बातें केवल दूसरों पर ही लागू होती हैं बाबूजी, दूसरों पे ही लागू होती हैं। पढ़ो लिखो समझो, संगति करो, अच्छे लोगों की संगति करो, अच्छे लोगों के साथ उठो बैठो, ज्ञानवानों के साथ चर्चा वार्ता करो तो हमें भी ज्ञान आएगा। हाँ, कहते हैं ना कि वैसे ज्ञानियों के साथ बैठोगे तो ज्ञान मिलेगा। तो अभी कौन से अपन अज्ञानियों के साथ बैठे हुए हैं? जिनवाणी के पास ही तो बैठे हैं। और जिनवाणी हमें प्रति समय प्रिंस भाई सब समझा रही कि नहीं समझा रही?
क्या समझा रही है कि भाई साहब मोह को छोड़ो। हाँ? यदि इतना समझने के बाद, इतना पढ़ने के बाद भी हमारा मोह कम नहीं हुआ, तो अंतिम पंक्ति लिखी कि यह बड़े आश्चर्य की बात है, बड़े आश्चर्य की बात। हमारा राग समाप्त नहीं हुआ, विषय वस्तुओं को भोगने के प्रति की जो क्षमता है वो कम नहीं हुई, शरीर के प्रति की राग की परिणति कम नहीं हुई, विषय भोगों को भोगने की इच्छा कम नहीं हुई, तो भैया बड़े आश्चर्य की बात है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। और काम नहीं हुआ, यदि किसी व्यक्ति को समझने का अवसर ना मिला हो, मौका ना मिला हो और उसने काम ना किया हो, तब तो समझ में आती है कि वैसे उसको मौका ही नहीं मिला, समय ही नहीं मिला, कोई समझाने वाला नहीं मिला, संबोधन करने वाला नहीं मिला, पढ़ाई नहीं उसने कुछ, पूरी की पूरी जिंदगी उसकी व्यापार धंधे नौकरी में ही निकल गई, घर ऑफिस घर ऑफिस घर ऑफिस घर ऑफिस होता रहा वो। लेकिन हम तो सौभाग्यशाली हैं ना। किस अर्थ में सौभाग्यशाली है कि हमारे लिए पढ़ने के लिए मिल रहा है, समझने के लिए मिल रहा है, सुनने के लिए मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात, सुनने समझने के बाद उसको अंगीकार करने का अवसर मिल रहा है, ग्रहण करने का अवसर मिला हुआ है। हमारे पास समय है, हमारे पास परिस्थितियां अनुकूल हैं, इंद्रियां व्यवस्थित चल रही हैं। जब तक चल रही हैं तब तक अपना काम कर लीजिएगा, अन्यथा की दृष्टि में कब समय आ जाएगा कुछ नहीं मालूम है भाई साहब। यमराज की फेरी कब बज जाएगी, कब दरवाजे पे आके बाजे बजने लगेंगे पता नहीं चलेगा, कब बज जाएगा। ओ एक भजन है ना, क्षमा सागर जी के मुंह से सुना है, बिल्कुल स्किप हो गए। अरहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है। इसके पहले की पंक्ति क्या है? मैं तो अपनी अर्थी के आगे में गाता चला, अरहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है सिद्ध। कौन गा रहा है? स्वयं बोल रहा है, स्वयं स्वयं बोल रहा है भाई साहब। और बड़ा गजब का भजन है, बड़ा गजब का। ये पहले तो मेरे ज्ञान में यही था कि महाराज जी के द्वारा ही लिखा, अभी बीच में पता चला कि किसी दूसरे की रचना है, ये इन्हीं दूसरे की रचना है, तब जाके ये स्पष्ट हुआ। नहीं तो क्षमा सागर जी के जानते थे अपन तो, अभी भी आप क्षमा सागर जी के, क्षमा सागर जी के मुखार बिंद से सुना हुआ है कि भाई साहब ऐसी स्थिति हो जाएगी कि हम आगे आगे चल देंगे, पीछे पीछे आती रहेगी व्यवस्था, और छोड़ करके कहाँ चले जाएंगे? अगली पर्याय में, अगली पर्याय में, फिर अगली पर्याय, पर्याय बदलती रहेंगी, लेकिन संसार छूटने वाला नहीं है। ये हमारे लिए समय मिला हुआ है, ये हमारे लिए काल मिला हुआ है, ये संयोग मिले हुए हैं कि इन परिस्थितियों में, इन स्थितियों में हम अपना काम कर सकते हैं। और क्या क्या करना है कि मोह रूपी निद्रा से जागने का काम करना है, मोह रूपी निद्रा से उठना है, मोह को त्यागना है। ये काम हो गया तो इस वर्तमान पर्याय का बहुत बड़ा काम हो गया। अब आगे देखो फिर अगला विषय क्या लिखा कि मोह निद्रा के वश हुए प्राणी की दशा, कि मोह रूपी नींद के वशीभूत होकर जो प्राणी है ना, उसकी क्या दशा है, उसकी चर्चा, बड़ी सुंदर चर्चा है, बड़ी सुंदर चर्चा है। मतलब आगे के जो 2-3 श्लोक हैं वो तो अद्भुत हैं, बिल्कुल अद्भुत। कैसी कैसी स्थिति, और किसी दूसरे की बात नहीं है भाई साहब, किसी दूसरे की बात नहीं है। गुणभद्र स्वामी ने हम पामर जीवों के लिए करुणा करके अपनी ही बात प्रदर्शित की हुई है। वे तो परम वीतरागी दिगंबर मुनिराज
ग्रह त्यागी, गृहस्थपने को त्यागने वाले, सब कुछ छोड़ छाड़ के, लेकिन श्रावकों पर करुणा करके उन्होंने ये बात लिखी हुई है कि भैया समय है, चेत जाओ, अन्यथा की दृष्टि में आंखें बंद हो जाएंगी, यमराज के वाद्य यंत्र बज जाएंगे और आयु खत्म हो जाएगी। इसीलिए अभी अवसर है, अपना काम कर लो। कल अपन इसकी चर्चा करेंगे, मोह निद्रा के वश हुए प्राणी की दशा। ओम नमः सत्य। मिथ्यातम नाश वेखो, ज्ञान के प्रकाश वेखो, आपा पर भास वेखो, बंद